नमस्कार, मैं सुभद्रा और आप देख रहे हैं वीटीवी इंडिया न्यूज। चुनाव आते ही कार्यकर्ता याद आते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही क्यों उन्हें भुला दिया जाता है? सवाल इसलिए क्योंकि इस बार विपक्ष नहीं बल्कि बीजेपी के अपने ही नेता अपनी ही सरकार और संगठन पर सवाल उठा रहे हैं। यूपी के बलिया में कार्यकर्ताओं की अपेक्षा को लेकर भाजपा नेताओं का गुस्सा खुलकर सामने आया है। किसी ने मुख्यमंत्री योगी तक शिकायत पहुंचाई तो किसी ने कहा कि कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाने तक सीमित होकर रह गया है। आखिर बीजेपी के भीतर ये नाराजगी क्यों? उत्तर प्रदेश के बलिया में भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता एक मंच पर नजर आए, लेकिन इस बार निशाने पर विपक्ष नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी और स्थानीय संगठन रहा। नेताओं ने आरोप लगाया कि पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं की लगातार अपेक्षा हो रही है, जिससे उनका मनोबल टूट रहा है। भाजपा नेता सूर्यभान सिंह ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर लिखित शिकायत सौंपी है। उनका कहना था कि कार्यकर्ता की पार्टी की असली ताकत है बूथ पर संघर्ष करने से लेकर हर जोखिम उठाने तक का काम कार्यकर्ता करता है, जबकि नेता सिर्फ टिकट लेकर आगे बढ़ जाते हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि उनके लिए पार्टी से पहले कार्यकर्ता का सम्मान है और यदि कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ तो वो चुप नहीं बैठेंगे। सूर्यभान सिंह ने बैरिया विधानसभा के कुछ स्थानीय नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मलाईदार पदों पर बैठे नेता कार्यकर्ताओं को अपनी जागीर समझने लगे हैं। उन्होंने कहा कि मौका मिला तो कार्यकर्ताओं के शोषण और दमन की इस संस्कृति को पूरी तरह खत्म करेंगे। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता अमिताभ उपाध्याय ने भी शासन प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज हालात ऐसे हैं कि थाना और तहसील में भाजपा कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं होती। नेताओं को हस्तक्षेप के बाद ही अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाती है। उनका कहना था कि इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल लगातार गिर रहा है। भाजपा कार्यकर्ता धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने भी स्थानीय नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बलिया में अब कार्यकर्ताओं का सम्मान करने वाला कोई नेता नहीं बचा है। उन्होंने एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू का धन्यवाद करते हुए कहा कि बाकी नेता कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल सिर्फ दरी बिछाने तक ही सीमित रहते हैं। खुद विपक्षी नेताओं से मेलजोल रखते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को दूसरे नेताओं से मिलने तक की आजादी नहीं देना चाहते। कार्यकर्ताओं के सम्मान के बारे में मैं बता दूं, मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मिला था, लिखित रूप से मैंने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए बताया था, इसलिए कि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का एकदम जड़ होते हैं और कार्यकर्ता बूथ पे रहते हैं, लड़ते हैं, गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं। नेता नहीं खाता है, नेता को तो टिकट मिलता है, वो जीत करके जाता है, मलाई काटता है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता बूथों तक लड़ते हैं, अपने जान देने को निछावर करने के लिए पार्टी के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं का अगर यदि अपमान होता है तो मेरे लिए पार्टी से बढ़ करके मेरा कार्यकर्ता है। मैं किसी भी दल में और किसी भी पार्टी में अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करूंगा। आपने मुख्यमंत्री जी के पास समस्या को रखे हैं। देखिए, ऐसा है कि यहाँ बैरिया विधानसभा का एक दूसरी स्थिति है। बैरिया विधानसभा में मैं देख रहा हूँ कि जितने भी मलाईदार पद पे चले गए लोग नेता, वह चाहते हैं कि जो भी कार्यकर्ता है वह मेरे बस में रहे, मैं जिधर जाऊं उधर रहे, मैं जो कहूं वही करे, मेरे छोड़ करके किसी दूसरे के यहाँ न जाए। यह बहुत बड़ा संकट है। यदि भविष्य में कभी अगर प्रभु की कृपा से मौका मिला, इस समस्या को मैं जड़ से समाप्त कर दूंगा। अगर परिचय बता दो। अमिताभ उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी नेता, बैरिया विधानसभा। कार्यकर्ता पार्टी द्वारा जो भी कार्य दिया जाता है कार्यकर्ता कार्य करते हैं, लेकिन ये है कि कार्यकर्ता जितना कार्य करता है उसके अनुसार जो है जो शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं वो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हैं, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते हैं, जिससे कार्यकर्ता का मन निश्चित रूप से परेशान रहता है। चाहे वो तहसील क्षेत्र में हो चाहे थाना क्षेत्र में हो, कार्यकर्ता की बात सुनी नहीं जाती है, इसलिए कार्यकर्ता परेशान रहते हैं। अभी कार्यकर्ता निश्चित रूप से पार्टी की प्रचार प्रसार से लेकर के सरकार बनाने का काम करता है कार्यकर्ता, और सरकार बनाने के बाद कार्यकर्ताओं के यदि कोई अधिकारी कोई बलिया से उठी ये आवाज़ सिर्फ एक जिले की नाराजगी है या फिर बीजेपी संगठन के भीतर बढ़ते असंतोष की आहट? फिलहाल सवाल यही है कि क्या कार्यकर्ताओं की नाराजगी समय रहते दूर होगी या फिर इसका असर आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगा? तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीटीवी इंडिया न्यूज़।